सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। आज हम सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के 10वां पाठा के अभ्यास प्रश्न को पढ़ेंगे या हल करेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे पहला संस्कृत भाषा उत्तरार्थ, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए या लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न, मोहनः कया वेदनया पीड़िता आसीत्। मोहन कया किस वेदना दर्द से पीड़ित था। मोहन किस दर्द से पीड़ित था। तो यहाँ पे कया के जगह में आप लिखेंगे सीरो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में मोहना सीरो वेदनाया पीड़िता आसीत्। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे किम पर्व आसन्नम वर्तते। किम का अर्थ है कौन सा त्यौहार नज़दीक था। तो यहाँ पर दीपमालिका, दीपावली। ठीक है, दीपावली का त्यौहार नज़दीक था, तो संस्कृत में हो जाएगा दीपमालिका पर्व आसन्नम वर्तते। किम के जगह हम आपको केवल एक ही शब्द लगाएंगे दीपमालिका। ठीक है, इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा दीपमालिका पर्व आसन्नम वर्तते। आगे हैं देखेंगे गोविंदः केन कारेण विद्यालय गंतुम न इच्छति। गोविंद केन कारेण किस कारण से विद्यालय नहीं जाना चाहता है। किस कारण से विद्यालय नहीं जाना चाहता। उसके पास अभ्यास पुस्तिका और लिखने के लिए पेन पेंसिल नहीं था, इसलिए वह विद्यालय नहीं जाना चाहता था। तो यहाँ पर गोविंदः समीपम, यहाँ पर गोविंदस्य समीपम होगा, गोविंद के पास है ना। तो यहाँ पर गोविंदस्य अधसया गोविंद के पास में होगा गोविंदस्य, और पास के लिए समीपे ऐसा हो जाएगा गोविंदस्य समीपे। उसके बाद हो जाएगा श्याम पट्टिका, श्याम पट्टिका लेखन वर्तिका वरारतिका। इस तरह इसका हो जाएगा गोविंदस्य समीपे श्याम पट्टिका लेखन वर्तिका अपि नास्ति अतः सह। उसके बाद प्रश्न फिर आ जाएगा विद्यालयम गंतुम न इच्छति। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे का सूचीकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वांछति। कह कौन सिलाई कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं। तो कौन करना चाहती है, तो इसका क के जगह हम लिखेंगे श्यामा। श्यामा सूचीकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वांछति। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे गोपालः किमर्थं रूप्यकाणि याचते। गोपाल किमर्थं किस लिए रुपये किस लिए मांगता है। गोपाल रुपये किस लिए मांगता है। तो किस लिए, खिलौने खरीदने के लिए पैसा मांगता है। तो खिलौने को क्रीडनके क्रेतुम, खरीदना को क्रेतुम। तो किमर्थम के जगह में लिखेंगे आप क्रीडकेन, सॉरी की में बड़ा ही रहेगा क्रीडकेन क्रेतुम खरीदना को क्रेतुम। तो इस तरह हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा गोपालः क्रीडकेन क्रेतुम रूप्यकाणि याचते। ठीक है, एक बार पुनः देखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा गोपालः क्रीडनके क्रेतुम रूप्यकाणि याचते। खिलौने खरीदने के लिए रुपए मांगता है। अगला देखेंगे दीपमालिका पर्वाणि कस्य शब्द श्रूयते। दीपमालिका के दीपावली के त्यौहार में कस्य कौन से शब्द सुनाई देते हैं। कौन से शब्द, तो फटाका के फटाफट शब्द सुनाई देते हैं। तो यहीं पर लिखेंगे कस्य के जगह हम लिखेंगे अग्नि क्रीडकानाम फटाफट शब्द श्रूयते। तो इसका उत्तर इस तरह हो जाएगा
दीपमालिका पर्वाणि अग्नि 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 क्रीडका क्रीडका क्रीड क्रीडना का नाम, ऐसा हो जाएगा इसका, क्रीडका नाम फटाफट फटाफट। फिर है शब्द सूर्यते, तो इसका इस तरह हो जाएगा दीपमालिका पर्वाणि अग्नि क्रीडन का नाम फटाफट शब्द सूर्यते। ठीक है, अगला देखेंगे संसारे कानि कानि चक्रवत परिवर्तन्ते। संसार में क्या क्या चक्र की तरह परिवर्तित होते रहते हैं। तो संसार में दुख सुख चक्र परिवर्तित होते रहते हैं, तो इसका उत्तर इस तरह हो जाएगा संसारे के बाद हो जाएगा दुखानी दुखानी सुखानी सुखानी। ठीक है, चा उसके बाद हो जाएगा चक्रवत परिवर्तन्ते। ठीक है, इसका उत्तर एक बार पुनः संसारे दुखानी सुखानी चा चक्रवत परिवर्तन्ते। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कह परिवारः एव वरम। तो यहाँ पे कह के जगह हम लिखेंगे लघु। ठीक है, लघुः, तो उत्तर हो जाएगा लघु परिवारः एव वरम। कौन सा परिवार श्रेष्ठ है? तो छोटा परिवार ही श्रेष्ठ है। तो इस तरह से आप संस्कृत भाषा में इसका उत्तर इस तरह बनाएंगे। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में है अधोलिखित नाम शब्द नाम मूल शब्द विभक्ति वचन लिंगानि लिखात। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द लिंग और विभक्ति और वचन लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला शब्द पूर्यते पूर्तये का हो जाएगा मूल शब्द पूर्ति। इसमें मूल शब्द क्या है? पूर्ति। और इसका लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग। और विभक्ति होगा चतुर्थी विभक्ति। और वचन हो जाएगा एक वचन। ठीक है, सर्वा भी लगा है, ये बहुवचन है तृतीय विभक्ति। और मूल शब्द हो जाएगा इसका सर्व मूल शब्द हो जाएगा। ये भी स्त्रीलिंग है, ये तृतीय विभक्ति भी लगा है इसलिए तृतीय विभक्ति। वचन में हो जाएगा ये बहुवचन। ठीक है, आगे देखेंगे कक्षया मूल शब्द होगा कक्षा। और इसका लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग। और विभक्ति में है पंचमी और षष्ठी दोनों आएगा। ये पंचमी में भी होता है और षष्ठी में भी होता है। ठीक है, पंचमी और षष्ठी। विभक्ति में होगा, वचन में होगा एक वचन। ठीक, आगे देखेंगे मैहम का मूल शब्द होगा अहम या अस्मद। असमद होता है मूल शब्द और अहम। ठीक है, ये है पुरलिंग होगा। पुरलिंग के बाद होगा ये चतुर्थ विभक्ति। मैहम चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। और वचन होगा इसका एक वचन। ठीक, भार्या का मूल शब्द भार्या पत्नी। भार्या मूल शब्द होगा, ये भी स्त्रीलिंग है। जो पत्नी शब्द है वो स्त्रीलिंग है और तृतीय विभक्ति है। और वचन जो है एक वचन। ठीक, अवाम देखेंगे मैं अस्मद का ये भी है अहम। ठीक है, यहाँ पर अस्मद भी लिख सकते हैं, अहम होता है। यह भी पुरलिंग है और विभक्ति है प्रथमा विभक्ति। और वचन है द्विवचन है। या अहम का अवाम द्विवचन होता है। ठीक है, तो इस तरह इसका मूल शब्द विभक्ति वचन और लिंग इस तरह हो जाएगा इसका।
आगे देखेंगे अधोलिखित नाम प्रश्न उत्तराण लिखा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कत्वा और लप प्रत्यय का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। कत्वा और लप प्रत्यय है उसको जोड़कर हमको क्या करना है, वाक्य निर्माण करना है। तो इसका इस तरह हो जाएगा, जैसे कि देखते हैं कत्वा का अहम पठित्वा भोजनम करोमि, है ना। देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ अहम पठित्वा भोजनम करोमि। तो ये इस तरह इसका देखेंगे यहाँ पठित्वा शब्द देखेंगे यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है ना जी। मैं पठित्वा पढ़कर भोजन करूँगा, है ना, पढ़ने के बाद या पढ़कर भोजन करूँगा। तो यहाँ पे पठित्वा इसमें कत्वा प्रत्यय उपयोग हुआ है। तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये वाक्य बना लिया हम, वाक्य बन गया अहम पठित्वा भोजनम करोमि। इस तरह आपको लय प्रत्यय का भी प्रयोग करना है, जिसमें लय प्रत्यय प्रयोग हुआ होगा ऐसे शब्दों को जोड़कर आपको क्या बनाना है, वाक्य बनाएंगे। इस तरह आपको इसका वाक्य बना लेंगे। यहाँ देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय में अंतर। तो उपसर्ग क्या है, जिस शब्द पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ता है या बाद में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग 22 होते हैं, प्रत्यय में 2 प्रत्यय है ना, एक है त्वदी और कृदंत प्रत्यय। उपकार उदाहरण में देख सकते हो, उपकार डाल सकते हैं, कार में उप लगा है तो ये उदाहरण उसका हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे पठित्वा, ठीक है, ये है प्रत्यय हो गया, कत्वा प्रत्यय लगा है। तो इस तरह से आप इसमें अंतर लिख सकते हैं। उसी प्रकार आगे है, नीचे देखेंगे चौथा में सह साकम साधम सपम का प्रयोग कर वाक्य बनाएं। यहाँ पर भी क्या करना है आपको, वाक्य का वाक्य बनाएंगे। सह साकम सार्धम इस शब्द को लेकर क्या करना है, वाक्य निर्माण करना है। जैसे कि एक बता देता हूँ, सह का हो जाएगा, देखेंगे छात्रः शिक्षकेन, सह का अर्थ होता है साथ, है ना, बता देता हूँ पहले। छात्रः शिक्षकेन सह, देखो सह शब्द आ गया, गच्छति। तो ये हो जाएगा छात्र शिक्षक के साथ गच्छति, जाता है। छात्र शिक्षक के साथ जाता है, गच्छति। तो देखेंगे सह आया यहाँ पर, शिक्षकेन सह, यहाँ पर सह आया है तो ये हो क्या हो गया, शिक्षकेन। छात्रः शिक्षकेन सह गच्छति। ठीक है, इस तरह से आप ये साकम साधम शब्द का भी क्या करना है, वाक्य बनाएंगे। आगे देखेंगे नीचे चतुर्थ प्रश्न, निम्नांकितेषु तत्पुरुष समासम चुनित। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो ज्वर पीड़ित, ये भी तत्पुरुष है। ज्वर से पीड़ित, यहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग हुआ रहेगा, कारक चिन्ह आएगा हिंदी अनुवाद करते समय, तो वो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे ज्वर पीड़ित, ज्वर से पीड़ित, यहाँ पे देखेंगे तृतीय विभक्ति आया है, से लगा है। सिरोवेदना, सिर में दर्द, है ना, विभक्ति आया है तो यहाँ पर तत्पुरुष समास ये भी है, ये भी है। कक्षाध्यापिका, ये प्रतिदिनम को छोड़कर, ये वाला छोड़कर बाकी सब क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास प्रयोग हुआ है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं छठवां प्रश्न, देखेंगे अधोलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेद कृत्वा नाम्नि लिखात्। संधि विच्छेद का नाम, संधि का नाम लिखना है। यहाँ पर देखेंगे पहला महती में हो जाएगा महती धन इह, है ना, इसको हो जाएगा संधि विच्छेद, महती धन इह अलग हो जाएगा, महती धन इह। ठीक है, तो दोनों में ई आया है, मतलब दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है ये, दीर्घ स्वर संधि। स्यानो अस्ति, तो देखेंगे यहाँ पर स्यानः अतः सयानः, स्याना धन अस्ति, तो ये है हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, आगे देखेंगे
तस्मिनेव, तो यहाँ पर तस्मीन क्या हो जाएगा, तस्मीन धन एव, ना में हलंत है, तस्मिन धन एव, तस्मिनेव, ये हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, उसके बाद है छिद्रेश, छिद्रेश अनार्थाः, छिद्रेश नवार्थाः, इसका हो जाएगा छिद्रेश और है अनार्थाः, छिद्रेशु हो जाएगा ना, छिद्रेशु, छिद्रेशु धन अनार्थः, अनरारेथः, अनर्थः। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये जो ऊ है वो क्या बनता है, वा बनता है। ठीक है, आयादि स्वर संधि, सॉरी यन स्वर संधि, आय जो बनता है किसमें बनता है, यन स्वर संधि में। ठीक है, या व र ल जो बनता है ना वही है। ऊ का क्या बनता है, वा बनता है, तो यहाँ पर ऊ था इसलिए वो क्या बन गया, वा, ऊ और आ वा बन गया। तो छिद्रे, छिद्रेषु धन अनार्थः, तो इस तरह हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। आगे देखेंगे तुष्णीम उपविष्टाः, है ना, तो तुष्णीम उपविष्टा, तुष्मीमु उपविष्टा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुष्णीम माँ के साथ हलंत लिख करके और धन उपविष्टा, माँ का जो ऊ है वो अलग हो जाएगा, उपविष्टा। ठीक, तो ये भी है क्या है, व्यंजन संधि है, ये भी क्या है, ये व्यंजन संधि। तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे, इसको अभ्यास पूरे जो अभ्यास प्रश्न है उसका आप अभ्यास करते जाएंगे एक दो बार, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।